नमस्कार मित्रों। आज बात करते हैं कि अगर आप नए साधक हैं तो आपको कौन सी साधना करनी चाहिए। कुछ साधकों के मन में प्रश्न होता है कि ऐसी कौन सी साधना से शुरुआत करें जो घर पर आसानी से संपन्न की जा सके और जिसमें कोई खतरा भी ना हो। अगर आप नए साधक हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप अप्सरा या फिर यक्षिणी साधना से शुरुआत कर सकते हैं। इन साधना में कोई खतरा नहीं होता है और नए साधक घर पर एकांत कमरे में आसानी से संपन्न कर सकते हैं। कुछ लोग यक्षिणी का नाम सुनकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि यक्षिणी कोई चुड़ैल या प्रेतनी होती है। मैं आपको बता दूं कि यक्षिणी कोई चुड़ैल या प्रेतनी नहीं होती है। ये यक्षलोक में रहने वाली देवी होती है। शायद कुछ साधक ये बात जानते भी हो। यक्षिणी वो देवी होती है जो अपने श्राप से मुक्ति के कारण साधकों को जल्दी सिद्ध हो जाती है। जल्दी का मतलब ये नहीं कि 15-20 दिन। जो फॉर्मेलिटी है वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। मंत्र जाप तो आपको करना ही पड़ेगा। मैंने एक साधक को धनदा यक्षिणी साधना दी थी। उन्हें उनकी सफलता में 7 महीने लगे थे। पहले मैं आपको अप्सरा साधना के बारे में बता दूं, फिर आपको यक्षिणी साधना के बारे में बताऊंगा। हमारे ग्रंथों में 108 अप्सराओं का वर्णन मिलता है। अप्सराएं बहुत ही सुंदर होती है। ये बहुत ही शांत स्वभाव की देवी होती है। अगर आप इनकी साधना करते हैं तो ये आपको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं करती है। अतः आपको अपने मन में इनके प्रति कोई भी वासनात्मक विचार नहीं रखना है। जो भी नए साधक अप्सरा साधना से शुरुआत करते हैं उन्हें उर्वशी अप्सरा साधना से शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उर्वशी अप्सरा अप्सराओं की रानी होती है, इसलिए उनकी साधना में काफ़ी समय लगता है। उर्वशी अप्सराओं की रानी है तो उनमें अन्य अप्सराओं के मुकाबले अधिक शक्तियाँ होती है। इनकी साधना करने में शीघ्र लाभ व अनुभव नहीं मिल पाते, क्योंकि नए साधक के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो इनकी शक्तियों को अपने अंदर ले सके। नए साधक अगर उर्वशी अप्सरा साधना से शुरुआत करते हैं तो उन्हें बहुत ही धैर्य और संयम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी साधना में काफ़ी समय लगता है। अगर आप कोई भी अन्य अप्सरा साधना करते हैं तो उनमें शीघ्र लाभ होगा। आप कोई भी अन्य अप्सरा साधना कर सकते हैं, जैसे मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, चंद्रज्योत्सना, नाभिदर्शना। आप अप्सरा को पुत्री, पत्नी, प्रेमिका या फिर माता के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। ज़्यादा लोग इन्हें प्रेमिका रूप में ही सिद्ध करते हैं, क्योंकि इनकी शक्तियाँ प्रेम रूप में ही अधिक कार्य करती है। वैसे आप अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं। अप्सरा साधना करने पर आपके अंदर तेजस्विता आएगी, आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ेगी। जो भी आपको देखेंगे वो आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। अप्सरा सिद्ध होने पर आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान कर सकती है। अप्सरा के साथ कुछ छोटे बड़े जिन भी होते हैं जो अप्सरा सिद्ध होने के बाद स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं, और वो भी आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। अप्सरा साधना में कभी कभी डरावने अनुभव भी होते हैं, लेकिन वो डरावने अनुभव तभी होते हैं जब आप कोई नियमों का उल्लंघन करते हैं। जैसे आप अप्सरा साधना के दौरान लहसुन प्याज का सेवन करेंगे तो वो जो अप्सरा के साथ छोटे बड़े जिन होते हैं वो आपको डराने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अप्सरा साधना एक श्रेष्ठ साधना है। अप्सरा सिद्ध होने पर आपको बहुत सी दिव्य वस्तुएं प्रदान कर सकती है। अप्सरा सिद्ध होने पर आपको ऐसा पुष्प देगी जो आप किसी भी बीमार व्यक्ति को सूंघाएंगे तो उसका कायाकल्प हो जाएगा, उसकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसी अन्य दिव्य वस्तु भी अप्सरा प्रदान कर सकती है। आपको कितनी स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर सकती है अप्सराएं। अप्सरा साधना के तो बारे में बस यही जानकारी है कि आप कोई भी अप्सरा साधना घर पर कर सकते हैं। इनमें आपको कोई खतरा नहीं होता है। अब बात यक्षिणी साधना की करते हैं। मैंने आपको बताया कि यक्षिणी कोई चुड़ैल या प्रेतनी नहीं होती है और ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचाती है। लेकिन नए साधकों को यक्षिणी साधना की शुरुआत करने से ध्यान रखना चाहिए कि हर यक्षिणी की साधना घर पर नहीं की जाती। कुछ यक्षिणियों की साधना वट वृक्ष के नीचे की जाती है, जैसे वट यक्षिणी। कुछ यक्षिणियों की साधना पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर करनी पड़ती है। कुछ यक्षिणियों की साधना तो नदी में खड़े होकर भी करनी पड़ती है। यक्षिणियाँ भी 108 प्रकार की होती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन मिलता है। मेरे परमहंस गुरु जी ने मुझे 84 यक्षिणियों की साधना दी हुई है। कुछ यक्षिणियों की साधना विशेष मुहूर्त में की जाती है, जैसे होलिका यक्षिणी की साधना होली पर की जाती है। कुछ यक्षिणी की साधना दीपावली पर भी की जाती है। लेकिन कुछ यक्षिणियों की साधना मरघट में भी की जाती है, जैसे कर्ण पिशाचनी यक्षिणी साधना। इनकी साधना मरघट में की जाती है।
और ये जल्दी ही सिद्ध हो जाती है, और सिद्ध होने पर आपको किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकती है। आपके साथ कब दुर्घटना होगी, आप कब कहाँ जाएंगे, और उससे बचने के उपाय भी बताती है। ये साधना गृहस्थ साधकों के लिए नहीं है। गृहस्थ साधकों के लिए कनकावती, स्वर्णप्रभा, रतिप्रिया, धनदा, अनुरागिनी, अन्य और भी साधनाएं हैं जो घर पर एकांत कमरे में सात्विक विधि से संपन्न की जा सकती है। यक्षिणी को भी आप पुत्र, पुत्री, पत्नी या फिर माता रूप में सिद्ध कर सकते हैं। ज़्यादातर इन्हें माता रूप में ही सिद्ध किया जाता है। यक्षिणी आपको ऐसी दिव्य वस्तुएं प्रदान कर सकती है जो मैं आपको अगर अभी बताऊं तो कुछ लोग तो हंसी उड़ाएंगे, लेकिन मेरा कार्य आपको सभी जानकारी देना है ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो और आप साधना कर सके। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ यक्षिणी ऐसा दिव्य काजल प्रदान करती है जिसे लगाने से धरती के अंदर का सब कुछ दिखाई देता है। आप गड़ा धन भी देख सकते हैं। कुछ यक्षिणी आपको सुधारस भी प्रदान करती है। शायद कुछ लोग सुधारस के बारे में जानते भी हो, लेकिन मैं बता दूं, सुधारस पांडवों में भीम ने नागलोक में पिया था। एक लोटे सुधारस में 10 हाथियों का बल होता है। वो सुधारस भी आपको यक्षिणी प्रदान कर सकती है। इतना ही नहीं, कुछ यक्षिणी ऐसा दिव्य पदार्थ देती है जिसका माथे पर तिलक लगाने से आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा और आप किसी भी लोक के दर्शन कर सकते हैं, जैसे स्वर्गलोक, यक्षलोक। आप दूर बैठे कुछ भी देख सकते हैं। एक होती है चंद्रिका यक्षिणी। इस यक्षिणी की साधना अमृत प्राप्ति के लिए की जाती है। इस यक्षिणी की साधना से आपको दुर्लभ अमृत भी प्राप्त हो सकता है। कुछ यक्षिणियाँ ऐसी गुटिका प्रदान करती है जिसे मुख में रखने से आपका पृथ्वी तत्व प्रभावहीन हो जाता है, जिसकी वजह से आप उड़ने लगते हो और आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हो। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और ये गुटिका आपको आपके पृथ्वी तत्व से मुक्त कर देगी, जिसके कारण आप उड़ने लगोगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हो। ये जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानकारी इतनी गुप्त और इतनी दुर्लभ नहीं है। वो सभी साधक इन साधनाओं के बारे में जानते हैं, और ये जो यक्षिणियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, जो किसी सक्षम गुरु के शिष्य है या फिर रह चुके हैं। मैं आपको आने वाले वीडियो में यक्षिणी साधना और अप्सरा साधना के बारे में बताऊंगा। आप कोई भी अप्सरा या फिर यक्षिणी साधना ऐसे ही मत करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ यक्षिणी साधना शमशान में भी की जाती है, लेकिन कुछ नए साधक इन्हें घर पर ही करने लगते हैं और जब उनका कोई नुकसान हो जाता है तो फिर वो ऐसी साधनाओं को बकवास समझने लगते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी साधना ऐसी ही ना करें। यक्षिणी आपको बहुत कुछ दिव्य वस्तुएं प्रदान कर सकती है। अप्सरा आपको ऐसा दिव्य पदार्थ भी प्रदान कर सकती है जिसे आप अपने मुंह पर लगाएंगे तो आपकी सारी झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी। अगर आप अपने बालों में लगाएंगे तो आपके पके हुए बाल खत्म हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि ये सभी जानकारियाँ मेरे पास ही नहीं, उन सभी साधकों के पास है जो किसी सक्षम गुरु के शिष्य है या फिर रह चुके हैं। अप्सरा या फिर यक्षिणी साधना को आप कैसे करना है, ये मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि कोई भी यक्षिणी साधना ऐसे ही मत करिएगा। आने वाली वीडियो में बताऊंगा कौन सी यक्षिणी साधना करना